जी, तो कल जहाँ तक हमारी क्लास हुई थी पिक्सल लैब के ताल्लुक़ से, आज उसके आगे बात करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। तो आज चलिए हमने कल देखा था डिफ़ॉल्ट सेटिंग देखा था, सबसे पहला वाला ऑप्शन जो अभी फ़िलहाल ब्लू है, माइक प्रोजेक्ट वगैरह हमने देखा था। उसके बाद एक ऑप्शन था ए में जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड सारा ऑप्शन था और हमने हर एक चीज़ को बहुत तफ़सील से कल बात की थी इस पे। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है हमें बीच का बिल्कुल ऑप्शन, ठीक है ना, इसके ताल्लुक़ से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, वो है स्टिकर्स का, ठीक है ना। आप अगर कोई स्टिकर यहाँ पे ऐड करना चाहें, मिसाल के तौर पे ये आप ऐड करना चाहें या फिर इधर से कुछ ऐड करना चाहें, तो ये इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। इमोजीज़ वगैरह को आप लेना चाहें, किसी चीज़ में लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ये सारे के सारे डिज़ाइंस वगैरह में काम आते हैं। आप अगर इन सब का यूज़ करना चाहें तो बिला झिझक कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसका यूज़ फ़िलहाल नहीं करूँगा। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन मिलता है इम्पोर्ट का। बेसिकली मैं आप लोगों को मैंने कहा था, एक बात मैं आप लोगों को मैंने बताई थी कि हम लोग वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन से रिलेट करके चलेंगे। सारी चीज़ें हम उसी के ताल्लुक़ से बात करेंगे। जो चीज़ें हम रिलेट कर सकते हैं एटलीस्ट उन सब जगहों को रिलेट करते हुए चलेंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो कल हमने बहुत सारी चीज़ों को रिलेट किया था कैपकट से और आज की क्लास में भी हम इंशाल्लाह रिलेट करते हुए चलेंगे। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो ये इंपोर्ट का एक ऑप्शन है, ठीक है ना। ये अभी जो हमने लिया हुआ है एक बैकग्राउंड है। आप इसे एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये अगर कैपकट में आप अगर इसे थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें तो ये आपका एक मेन ट्रैक है, ठीक है ना। मेन ट्रैक जो लाइन होता है वही मेन ट्रैक है आपका, ठीक है। इंपोर्ट का जो ऑप्शन है ये बेसिकली इंपोर्ट का ऑप्शन ओवरले का है, ठीक है ना। यानी आप अगर ओवरले ऐड करना चाहते हैं, इसमें ओवरले के ज़रिए क्या होता है, किसी भी बैकग्राउंड में जो मेन ट्रैक के ऊपर अगर कोई फ़ोटो वीडियो जो कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं वो करते हैं, है ना, कैपकट के अंदर। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। आप अगर इस बैकग्राउंड के ऊपर कोई चीज़ ऐड करना चाहेंगे, कोई फ़ोटो या फिर कोई स्टिकर या फिर कोई भी चीज़ आप ऐड करना चाहेंगे तो आप सिंपल इंपोर्ट के ज़रिए करेंगे। इंपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आई मीन ये कि आपको गैलरी में आप आ जाते हैं और उसके बाद जो भी फ़ोटो आपको लेना हो यहाँ से आप बिला झिझक ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे ये वाला फ़ोटो लेना हो तो मैं इसे यहाँ पे ले सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशियोज़ मिल जाते हैं। जो भी आप एस्पेक्ट रेशियो में अपनी तस्वीर को लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ों पर हमारी बहुत तफसीली बात हो चुकी है, कैपकट में हमने बात किया है इस पर, इसीलिए मेरा ख़्याल है कि इस पर ज़्यादा लंबी हमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये कि आप अगर चाहें तो इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रेम रेशियो में, जैसे अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो 1:1 में अपनी तस्वीर को ले सकता हूँ या फिर कोई सा भी और आप चाहें तो जिसमें भी लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे में आप अगर देखें तो ये आपका एक ऑप्शन है बेसिकली मिरर का, ठीक है ना। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए उलट जाता है आपका, सही है, देख रहे हैं, सही। उसी तरीके से ये ऊपर नीचे से आपका उल्टेगा, ये देखिए बेसिकली ये रोटेट हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप अगर अपने ये जो अपनी तस्वीर ली हुई है आप अगर इसे यहाँ पे लेना चाहते हैं सर्कल में, तो सर्कल का भी यहाँ पे नीचे में ऑप्शन है, आप सर्कल में भी क्लिक करके ले सकते हैं। बहरहाल तो मैं इसे ले लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। राइट पे यहाँ से हम क्लिक करते हैं और ये देखिए हमारी ये तस्वीर यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से आप मज़ीद अगर किसी फ़ोटो का आप यहाँ पे लेना चाहते हैं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो आप बेसिकली इंपोर्ट वाले फ़ाइल में जाइए, इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाइए और जो भी तस्वीर आपको इसके ऊपर चाहिए बिला झिझक आप यहाँ से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं मिर्ज़ा गालिब की यहाँ पे तस्वीर लूँ तो यहाँ पे देखिएगा कि मैं ये तस्वीर जो है ना इसके ऊपर हमारी आ गई है, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर मज़ीद कोई फ़ोटो या फिर कोई लोगो वगैरह लेना चाहें तो बिला झिझक आप ले सकते हैं। लोगो लेने के लिए इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाते हैं। मेरे डाउनलोड वाले फ़ाइल में बहुत सारी चीज़ें मैंने रख रखी हैं, तो उनमें से कोई एक लोगो जल्दी से उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा कंप्यूटर्स एंड कट्स का लोगो है, हम इसे ही ले लेते हैं। यहाँ पे डन पे क्लिक करते हैं और ये देखिए हमारा लोगो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इसे आप कहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं, कौन सा किसके ऊपर होगा, ये चीज़ आप यहाँ से तय कर लेंगे। ऊपर में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा टोपी वाला, इसके ताल्लुक से मैंने कल भी बताया था। यहाँ से आप लेयर्स वगैरह को यहाँ पे आप करते हैं सेट। आई मीन ये कि अगर आपको कंप्यूटर्स एंड कट्स जो हमने लिया है अपना लोगो को, अगर इसे आपको बीच में रखना हो तो आप सिंपल यहाँ से साइड से पकड़ेंगे। जो डॉट्स आपको 8 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इन डॉट्स को पकड़ेंगे, क्योंकि बीच से अगर आप पकड़ते हैं या फिर इधर से पकड़ते हैं तो ये चीज़ें आपका काम नहीं करता है। तो आपको डॉट से ही पकड़ना होगा और इसे बीच में कर देना है। तो ये लेयर्स का काम होता है। पिक्सल लैब वाले को सबसे ऊपर रखना है, तो इस तरीके से देख रहे हैं आप, पिक्सल लैब सबसे ऊपर आ गया। मिर्ज़ा गालिब को ऊपर करना है कर दीजिए, नीचे करना है कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ से आप तय कर सकते हैं, ठीक है।
और बहुत इजी है सारी चीज़ें। तो हम इन सब को फ़िलहाल डिलीट करते हैं बाकी की चीज़ों को, और यहाँ पे हमने ये लोगो लिया है, तो इसी लोगो के ताल्लुक से अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा रीसेलेक्ट का। रीसेलेक्ट के ताल्लुक से हम बेसिकली आपको यही ऑप्शन, सेम ऑप्शन रीसेलेक्ट के नाम से यहाँ पे मिल रहा है, कैपकट में आपको रिप्लेस के नाम से मिलेगा। आप अगर जानते आपने अगर प्रैक्टिस की हो तो आपको लाजमी इसके बारे में पता होगा कि रीसेलेक्ट हो या रिप्लेस दोनों का एक ही काम होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं रीसेलेक्ट के पे क्लिक करके किसी दूसरी तस्वीर को लेना चाहूँ यहाँ पे, तो बिला झिझक ले सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, चलिए मिर्ज़ा गालिब की तस्वीर को अगर मैं रीसेलेक्ट में बदलना चाहूँ, इस तस्वीर से बदलना चाहूँ, तो ये मैं ले सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं वाज़ेह कर दूँ यहाँ पे कि ये जो तस्वीर हमने ली है अभी अपने कोर्स की, ये बेसिकली हमारी दोपहर में एक क्लास शुरू होने वाली है 25 तारीख से। 3 बजे से वो क्लास शुरू होगी, 40 मिनट की क्लास वो भी रहेगी वीडियो एडिटिंग की। उसमें अगर आप में से किन्हीं को शामिल होना हो या फिर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो यहाँ पे शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, तो उन्हें आप ये भेज सकते हैं, ठीक है। बहरहाल हम इसे डिलीट करते हैं। खैर, तो उसके बाद यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिलता है क्रॉप के नाम से, डिलीट के ठीक बगल में। तो क्रॉप पे आ जाइए, यहाँ से आपको अगर क्रॉप करना, वही सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है, जिस पे अभी हम बात कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे हमें एक कॉपी का ऑप्शन मिलता है, सेम वही ऑप्शन है। आप अगर इसे कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 2 फ्रंट 2 बैक का ऑप्शन मिलता है। जो लोग पिछली क्लास में नहीं थे, आई मीन ये कि कल वाली क्लास में नहीं थे, वो प्लीज़ जा कर के लेक्चर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे हमने अपलोड कर दी है, उसे जाकर देख लीजिएगा। चूँकि 2 फ्रंट 2 बैक इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू नहीं करेंगे। वजह इसकी ये है कि हम इस पर बात पहले कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए हम इस पर बात फ़िलहाल नहीं करने वाले हैं ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन का ऑप्शन मिलता है, कल इसके ताल्लुक से भी हमने बात की। देखिए सारे ऑप्शंस लगभग सेम होते हैं, चाहे वो फिर आपका यहाँ पे फ़ोटो से रिलेटेड हो कि टेक्स्ट से रिलेटेड हो। देख रहे हैं पोजीशन का ऑप्शन वहाँ भी आपको मिलता है, 2 फ्रंट 2 बैक का, कॉपी का, सारा ऑप्शंस वहाँ पे मिलता है। रिलेटिव पोजीशन में हमने बताया था कि ऊपर वाला जो है आपका बीच वाला, इस पर अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये इस साइड से और इस साइड से बिल्कुल बीच में आएगा, और नीचे वाले पे अगर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए बिल्कुल बीच में आ जाता है, ठीक है ना। ऊपर और नीचे दाएं बाएं सब साइड से ये जो है ना बिल्कुल बीच में आ जाता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलेटिव साइज़ का ऑप्शन मिलता है। अगर इसके साइज़ को आप बढ़ाना चाहते हैं इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ से आप यहाँ पे इसको भी पकड़ करके बढ़ा सकते हैं अपने साइज़ को, ठीक है ना। हाइट वगैरह को आप यहाँ पे बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, वो है कलर का। बेसिकली आप अगर इसको कलर करना चाहें तो आप डायरेक्टली इसे कलर कर सकते हैं, यानी शेप को आप अगर कलर में बदलना चाहें तो वो आप बदल सकते हैं। जैसे अभी हमारा रेड कलर है, हमने बदल दिया, तो हम इसे राइट पे अगर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बदला हुआ रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है टेक्सचर का। इस ताल्लुक से भी हमने बताया था आप लोगों को कि आपको अगर कोई चीज़, जैसे हमने कल टेक्स्ट में ऐड करके दिखाया था कि कोई भी चीज़ आपको किसी भी लोगो या फिर किसी भी चीज़ में आपको ऐड करना हो अपनी तस्वीर में से, कोई गैलरी में से कुछ भी, तो आप ऐड कर सकते हैं। इस ताल्लुक से हमारी बात इंशाल्लाह हो जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल हम यहाँ से फ़िलहाल बैक जाते हैं। इस ताल्लुक से मैं बात करूँगा, टेक्सचर के ताल्लुक से बात करना ज़रूरी है, इसलिए मैं इस पे बात करूँगा इंशाल्लाह। फिर यहाँ पे हमें ओपेसिटी का ऑप्शन मिलता है, वही अगर कलर धीमा वगैरह करना चाहते हैं आप अपने फ़ोटो का तो कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक। और यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिलता है, वो है ये इफ़ेक्ट शैडो का। ये भी हमने बताया था कि इससे भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है जब आप टेक्स्ट वगैरह लेंगे ख़ास करके, तो उसमें देखिएगा, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें समझ आएंगी। उसके बाद यहाँ पे कलर फ़िल्टर मिलता है, वही चीज़ जो आप वीडियो एडिटिंग में कलर करेक्शन के नाम से जो चीज़ जानते हैं, एडजस्ट के नाम से जानते हैं, या फ़िल्टर के नाम से जानते हैं, या फिर वीडियो क्वालिटी के नाम से। वहाँ पे 3 ऑप्शंस अलग अलग हैं, जबकि अलग अलग नहीं होने चाहिए, लेकिन चलिए है भी तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो वो बेसिकली कलर करेक्शन के ही ज़रिए वो जाना जाता है। तो कलर फ़िल्टर में आप आएँगे तो यहाँ पर आप हू वगैरह को देखिए, सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। हू वगैरह के ज़रिए इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना शानदार लग रहा है, रेड वाला काफ़ी बेहतर लग रहा है, नहीं? और भी यहाँ पे देखिए मज़ीद कलर्स हो जा रहे हैं यहाँ पे ऐड, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। मेरा ख़्याल है कि इन्हीं में से किसी एक को मुझे सेलेक्ट करना चाहिए था। जो अभी हमारा जो लोगो है वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ये कलर मुझे अच्छा लग रहा, 2 कलर्स है इसमें। चलें बहरहाल कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमें सैचुरेशन का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली आप अगर सैचुरेशन का ऑप्शन यूज़ करना चाहें तो बिला झिझक कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे
यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो सैचुरेशन का ऑप्शन अगर यूज़ करेंगे तो कलरफुल करते हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। इसको कम करेंगे तो ये देखिए ब्लैक एंड वाइट थोड़ा सा हो जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप अगर इसे ब्लैक एंड वाइट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ब्राइटनेस वगैरह को आप बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो कॉन्ट्रास्ट वगैरह को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इन सब पे हमारी बात बहुत पहले से हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें स्टॉक का ऑप्शन मिलता है। स्टॉक पे भी हमने कल बात की थी। कल हमने टेक्स्ट पे स्टॉक की बात की थी, आज हम तस्वीर पे स्टॉक पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर स्टॉक डालना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे ये देखिए अभी वाइट हमारा स्टॉक किया है, तो मैं फिर से आता हूँ। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जिस भी ऑप्शन पे आप जो भी काम कर रहे हैं सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना होता है। ये चीज़ मैंने कैपकट के ताल्लुक से ही बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। तो ये तस्वीर आपकी सेलेक्ट होनी चाहिए। स्टॉक वाले को अगर स्टॉक बढ़ाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से, यानी बॉर्डर, स्टॉक का मतलब होता है बॉर्डर, लेकिन आपको कैपकट में भी ये स्टॉक के नाम से ही मिलेगा। चाहे बॉर्डर आप लिखें या फिर स्टॉक लिखें, सबका मतलब सेम होता है। अब इसके आप अगर स्टॉक के कलर को चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये देखिए मैं येलो रखना चाहता हूँ या फिर ब्लैक रखना चाहता हूँ, तो मैं इजीली रख सकता हूँ। ये देख रहे हैं, रेड रखना चाहूँ, जो भी कलर हो, बहरहाल यहाँ स्टॉक को आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, चीज़ें यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है इरेज़ का। बेसिकली आप अगर किसी पार्ट को इरेज़ करना चाहते हैं तो बहुत ईजिली कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये देखिए मैंने पार्ट इरेज़ कर दिया, राइट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा ये वाला पार्ट इरेज़ हो गया, सॉरी इरेज़ मैं कह रहा हूँ। तो इस तरीके से इरेज़ भी कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ से आप अपने पॉइंटर को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे भी आप अपने पॉइंटर की ओपेसिटी को आप तय कर सकते हैं, यानी कि शेडो के टैप का आप कर सकते हैं। देखिए ये मैंने क्या किया है कि यहाँ पे इस तरीके से इसे कट वट कर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बुरा लग रहा। अच्छा, एक चीज़ अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो मैं अगर इसे बड़ा करूँ तो ये देखिए कि जहाँ से मैंने, एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको फिर से इरेज में, ये वाला मैंने सेलेक्ट जैसे किया था ना, और उसके बाद फिर मैं इधर यहाँ पे पूरा इरेज किया हूँ तो ये देखिए इस तरीके से साइड ब्लर हो गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप अगर इसका यूज़ करना चाहें तो बिला झिझक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिलता है मास्क का, जिसके ताल्लुक से मैंने कहा था कि इस पे हम बिल्कुल भी जाएंगे नहीं, चूँकि ये एक वक्त तलब काम है, इसमें काफ़ी वक्त देना पड़ेगा तब इसको ये बातें समझ आएगी। तो जो चीज़ें गहराई से बिल्कुल समझने की वो फ़िलहाल हम इसमें नहीं समझेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन मिलता है, वो है इरेज कलर का, ठीक है ना। आप अगर अपने कलर्स को इरेज करना चाहें तो बहुत ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा होगा, अलबत्ता यहाँ पे भी कलर इरेज हुआ है। जैसे अगर गौर करेंगे आप तो मैं आपको कंप्यूटर्स एंड कट्स जो लिखा हुआ है ना उस पर ज़रा गौर कीजिएगा, जो कंप्यूटर्स एंड कट्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे मैं इनेबल कर रहा हूँ इसका, ये देखिए कंप्यूटर्स एंड कट्स का जो है ना वो ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, देख रहे हैं, ये देखिए ये हमारा कलर ही उसका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इरेज़ वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर चाहें तो यहाँ पे आप अगर एक ऑप्शन देख रहे होंगे पेंसिल नुमा, तो अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो किसी एक पार्ट को भी इरेज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला कलर मुझे इरेज़ करना हो, राइट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए मेरा वो वाला कलर ही इरेज़ हो गया। तो इस तरीके से आप, यानी कि आप अगर समझे तो ये एक तरीके से क्रोमा की का काम करता है। क्रोमा की से हम क्या करते हैं कि अपने जो एक कलर का जो बैकग्राउंड होता है उसे हम बदल देते हैं, आई मीन ये उसे रिमूव करने का काम करते हैं। तो वही काम आप इरेज से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन मिलता है, रोटेट आप करना चाहें तो रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है 3D रोटेट का। आप अगर 3D रोटेट करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से जैसे भी आप रोटेट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। उसी तरीके से आप 3D शेप का आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप अगर इसे 3D शेप में कन्वर्ट करना चाहें तो बेसिकली आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा होगा उतना, लेकिन चलिए इसके ताल्लुक से हमने कल बात की थी तो इंशाल्लाह आपको ये बात समझ आ जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से आप रोटेट वगैरह यहाँ से भी कर सकते हैं, देखिए, ठीक है ना। जेड रोटेशन में इस तरीके से आप जा सकते हैं, ठीक है ना। और ये देखिए ये बेसिकली क्या है, इसका अभी चूँकि यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बहरहाल कोई मसले की बात नहीं है। चलो भाई क्या
ये अंदरूनी तौर पे जो है ना ये 3D थोड़ा सा हो रहा है, ठीक है ना। टेक्स्ट के ज़रिए आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बात समझ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमें पर्सपेक्टिव का एक ऑप्शन मिलता है। बेसिकली आप अगर किसी चीज़ पे सेट करना चाहते हैं इसको ना, तो आप बहुत ईजिली सेट कर सकते हैं। किसी डब्बा वब्बा में आप अगर सेट करना चाहते, देखते हैं कि डब्बे के साइड एरिया में कुछ लिखा हुआ होता है, तो अपने टेक्स्ट को अगर उस डब्बे के साइड एरिया में लिखना चाहते हैं तो ये बेसिकली यहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं। आप इधर से ऐसे फैला देंगे, इधर से ऐसे रखेंगे, ठीक है ना, इधर से ऐसे कर देंगे, इधर से ऐसे कर देंगे, तो ये बेसिकली इस तरीके से शेप ले लेता है, देख रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। आप मैं टेक्स्ट पे इंशाल्लाह इसकी चीज़ को समझाऊंगा। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे ये हो गया है, देख रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, तो इंशाल्लाह मैं टेक्स्ट के ज़रिए भी आप लोगों को ये चीज़ें समझाता हूँ। खैर इसे हम करते हैं बंद। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिलता है। अच्छा, ये रोटेशन को ज़रा कम करते हैं भाई। वही क्या हुआ, चल खैर रहने देते, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिलता है शेडो का। बेसिकली आप अगर इसका शेडो अगर क्रिएट करना चाहें, बेसिकली मुझे इसे हटानी होगा तभी समझ आएगी बात आप लोगों को। चलिए शेडो पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे बेसिकली इसके बैकग्राउंड में शेडो क्रिएट होगा। मैं उस चीज़ के बारे में अभी आप लोगों को बताता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है ना। यहाँ से ये चीज़ें आप 1 मिनट में एक काम करता हूँ, नए सिरे से इसे ले लेता हूँ। इतना झंझट करने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा। चले मिसाल के तौर पे अगर हम इसे लेना चाहें तो इसे ले लेते हैं, ठीक है ना। और अब मैं आपको दिखाता हूँ चीज़। यहाँ पे बेसिकली आप अगर शेडो क्रिएट करेंगे तो ये यहाँ पे शेडो आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए थोड़ा सा शेडो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसको मज़ीद आपको बढ़ा करके दिखाता हूँ। ये अगर ब्लर रेडियस इसका बढ़ाएंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका देख रहे हैं ना, ब्लर रेडियस इसका बढ़ता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप शेडो को कहाँ रखना चाहते हैं ये चीज़ें आप यहाँ से एक्स के ज़रिए तय कर सकते हैं, वाई के ज़रिए कितना ऊपर हो या कितना नीचे हो, ये चीज़ें आप यहाँ से तय कर सकते हैं। ओपेसिटी वगैरह वो कम कर सकते हैं, या फिर आप इसके जो शेडो आप क्रिएट कर रहे हैं उसके कलर को तब्दील कर सकते हैं। जो भी आप कलर रखना चाहें वो रख सकते हैं। वैसे आमतौर से ब्लैक ही होता है, तो मैं ब्लैक ही रखूँगा। और ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मालूम भी है, ठीक है ना, कि शेडो वगैरह कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद फिर आप अगर देखेंगे तो इनर शेडो का एक ऑप्शन है। बेसिकली अंदरूनी तौर पे इसका एक शेडो क्रिएट होता है। मैं कोई वाइट एक तस्वीर लेकर के और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली इनर शेडो का मतलब असल में क्या होता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ये वाली तस्वीर है, ठीक है ना, हम इसे लेते हैं। अब इसमें इनर शेडो अगर मुझे अप्लाई करना हो तो मैं इनर शेडो पे जैसे ही क्लिक करके इसे ओके करूँगा तो देखेंगे आप कि अंदरूनी तौर पे इसमें शेडो लग जाता है, बिल्कुल अंदरूनी तौर पे। मैं इसे 1 मिनट बड़ा करता हूँ तब आप लोगों को शायद अच्छे से बात समझ आए। ये देखिएगा इसके अंदरूनी साइड के एरिया में देखिएगा अंदरूनी तौर पे इसका शेडो लग रहा है। मैं इसे अगर हटा दूँ तो ये देखिए अभी नॉर्मल है, ठीक है ना। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये देखिए, ठीक है ना, ब्लर रेडियस आप बढ़ाएंगे तो ये देख रहे हैं साइड का एरिया कैसे ब्लर हो रहा है, ठीक है ना। इसके भी आप एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को यहाँ से आप तय कर सकते हैं चीज़ें कि कितना रखना है कितना नहीं रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ से तय कर सकते हैं। तो मैं अगर इसे छोटा करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। साइड का एरिया आपका ब्लर हो जाता है। खैर उसके बाद और भी 1-2 ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे एक और ऑप्शन है एम्बॉस का। बेसिकली एम्बॉस के ताल्लुक से भी हमने आप लोगों को बताया था। ये बेसिकली 90 डिग्री ये आप यहाँ से तय कर सकते हैं। थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए आप एम्बॉस का यूज़ 3D तो नहीं, अलबत्ता ये कि थोड़ा सा जो है ना मेटल टाइप का लुक देने के लिए आप जो है ना एम्बॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेंसिटी वगैरह को तय कर सकते हैं कितना इंटेंसिटी आपको रखना है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे लाइट वगैरह को तय कर सकते हैं कि लाइट आप कितना रखना चाहते हैं और हार्डनेस कितना रखना चाहते हैं। ये चीज़ आप यहाँ से
तय कर सकते हैं, ठीक है। बीवेल का भी आप यहाँ से तय कर लीजिए, ठीक है ना। ये मेरा ख्याल है कि अब सही है, और राइट पे क्लिक कर दिए तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से तय कर सकते हैं, और तो मज़ीद इसमें कोई चीज़ नहीं है। बाकी एक जो टेक्स्ट के सिलसिले में मैंने अभी बताया था वो मैं आप लोगों को करके बस दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आप अपने फ़ोटोज़ पे एडिटिंग का काम कर सकते हैं। मज़ीद इस पे कि आप अगर कोई चीज़ किसी कहीं पे ऐड करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर नीचे में कोई टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले ए वाले ऑप्शन में जाकर के कोई टेक्स्ट लिख दीजिए, ठीक है ना। टेक्स्ट लिखने के बाद मिसाल के तौर पे ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया है और इसे मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, और इसमें अगर कोई एडिटिंग बड़ी बारीकी से अगर मैं कम करना चाहूँ ना, तो मैं सिंपल यहाँ पे अगर ऊपर के साइड में देखेंगे तो एक प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर मैं क्लिक करके इस तरीके से इसे बड़ा कर सकता हूँ। किसी भी चीज़ में अगर बड़ी बारीकी से अगर मुझे कोई काम करना हो तो मैं इस तरीके से बड़ा करके कर सकता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे कर लेने के बाद उसके बाद फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इसे हटा दूँगा, ठीक है। अब मैं इस पर जो भी काम करना चाहूँ वो बहुत ईजिली और बहुत ही बारीकी से मैं काम कर सकता हूँ। ये चीज़ें यहाँ पे फिर से अगर इसे छोटा करना हो तो प्लस वाले आइकन पे फिर से क्लिक कीजिए और इसे छोटा करके और फिर इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका आसानी से फिर कोई भी चीज़ मूव हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें फिर आप अगर ये वाला ऑप्शन उसके ठीक प्लस वाले ऑप्शन के बगल में आप एक ऑप्शन को देखेंगे तो इस वाले ऑप्शन के ज़रिए आप अपने चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बीच में सेट कर सकते हैं। यू के ऑप्शन पे आप एक दफ़ा क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका बिल्कुल जो भी चीज़ आप ले रहे हो बिल्कुल बीच में है या नहीं है। जैसे ये वाला टेक्स्ट अगर मैं चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बिल्कुल हमारा बीच में हो जा रहा है। इस तरफ बीच में आप अगर रखना चाहते हो तो यहाँ पे रख सकते हैं। इसी तरह आप अगर इसे इस बीच में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रख सकते हैं इसे बीच में, या फिर यहाँ पे बीच में आप अगर रखना चाहते हैं जो खाना बना हुआ है तो इस तरीके से आप, या फिर ये लाइन के तौर पे आप अगर रखना चाहते हैं तो ये तरीका है कि आप बहुत ईजिली ये चीज़ें कर सकते हैं और सेटअप के ज़रिए, मतलब आप सेटअप कर सकते हैं इन सब चीज़ों का यूज़ करके बहुत ईजिली, ठीक है। और यहाँ पे आपको लेयर के ताल्लुक से मैंने बता दिया। यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप अगर एडिटिंग का काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रख रखी हैं, किसी चीज़ को आप फ़िलहाल नहीं देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट ही ऐड कर लूँ, ठीक है ना। ये मैंने टेक्स्ट ऐड किया, यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड किया, इसे ही कॉपी करके यहाँ पे भी रख लेता हूँ, ठीक है ना। और इसे कॉपी करके इधर रोटेट करके यहाँ पे भी लगा लेता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब हम ज़रा लेयर वाले ऑप्शन पे आते हैं, ऊपर के साइड में लेयर वाले ऑप्शन पे आकर के मैं चाह रहा हूँ कि जो अभी ये इधर जो हमने ऐड किया ना, ये वाला टेक्स्ट जो हमने ऐड किया, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे फ़िलहाल के लिए नज़र नहीं आए, एडिटिंग में तो रहे लेकिन मुझे नज़र नहीं आए, ठीक है ना। मैं सिंपल यहाँ पे आँख का जो एक आइकन नज़र आ रहा होगा ना, इस पर मैं बस क्लिक करूँगा और ये देखिए यहाँ पे छुप जाएगा ये। तो एडिटिंग में आसानी के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। उसी तरह आप अगर मैं लोगों को लॉक लगाना चाहूँ तो लॉक पे मैं बस क्लिक करूँगा और ये देखिए हमारा लॉक लग जाएगा, फिर ये हमारा यहाँ से मूव ही नहीं करेगा, हिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये बिल्कुल लॉक लग गया है, अब इसमें कुछ भी आप यहाँ पे एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, ये आपका सेलेक्ट ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये तब यूज़ होता है जब आप कोई एडिटिंग कर रहे हैं। जैसे कल की क्लास में हम इंशाल्लाह इस ताल्लुक़ से बात करेंगे कि जब हम कल एडिटिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लॉक का इस्तेमाल करते हैं। लॉक का इस्तेमाल वैसे इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई चीज़ आप दूसरी चीज़ ऐड करके उस पर काम करना चाह रहे हैं तो ये लोगो आपका जो है ना, या फिर जो जिस पे आपने लॉक लगाया हुआ है वो आपको परेशान ना करे। कभी ऐसा ना हो कि आप इसको सेलेक्ट कर रहे थे तो आपको लोगो सेलेक्ट होकर के इधर उधर हो गया, ठीक है ना, फिर से आप अंडू करेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए लॉक लगा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, उसके बाद फिर आप अगर बिल्कुल लास्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे, चूँकि इस पे तो हमारी बात हो चुकी थी, ये बैकग्राउंड के ताल्लुक से हमने कल बात की थी इस पर, ठीक है ना। नीचे वाले ऑप्शन पे देखेंगे, उसके बाद नीचे में बिल्कुल सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है इस पर हम आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है, ये जो आप बैकग्राउंड के ताल्लुक से ये, तो मैं सबसे पहले इन सबको डिलीट करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं और वाज़े कर दूँ कि जो चीज़ आप जहाँ से लेते हैं ना, जिस ऑप्शन के ज़रिए जो चीज़ आप इंसर्ट कर रहे हैं उसी ऑप्शन में रहते हुए आप उसमें कोई भी तब्दीली ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि मैंने बीच वाले ऑप्शन से, नीचे जो बीच का बिल्कुल ऑप्शन है उस पर मैंने क्लिक करके ये यहाँ पर ऐड किया था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने ऐड किया था इस पर क्लिक करके, तो इसी के ज़रिए अगर जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा तो इसमें कोई तब्दीली ला सकता हूँ। अलबत्ता अगर यहाँ पे मैं नहीं रहूँगा तो इसमें कोई भी तब्दीली मैं नहीं ला सकता,
ठीक है ना। जैसे अगर मैं ए वाले ऑप्शन पे जा करके और इस पे काम करना चाहूँ, अपने लोगो पे काम करना चाहूँ जो मैंने इंसर्ट किया था बीच वाले ऑप्शन से, तो मैं नहीं कर सकता। उसी तरह अगर मैं टेक्स्ट में जा करके और बीच वाले ऑप्शन पे जा करके कुछ मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अच्छा, मैं फ़िलहाल इन सब चीज़ों को डिलीट करता हूँ और इसी में हम थोड़ी सी और बात करते हैं। चलो बीच वाले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट के अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। इंपोर्ट के ताल्लुक से तो हमने बात की, इंपोर्ट के अलावा भी यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें, जैसे ड्रॉ का यहाँ पे ऑप्शन है। आप अगर कोई चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें या कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अंडू करना चाहें तो अंडू कर सकते हैं। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रहा हो, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपना, मैं साइन करता हूँ ना, तो ये मैंने साइन कर दिया, ठीक है। सादिक मसूद के नाम से मैंने साइन कर दिया। अब इसका कोई आपको कलर देना हो तो आप यहाँ से दे सकते हैं बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पे पेन साइज़ वगैरह को आप यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं कि कितना मोटा कितना पतला रहना चाहिए, स्मूथनेस वगैरह को आप यहाँ से तय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब इसमें जो भी आप काम करना चाहें बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। वही सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कोई अगर इसमें कलर वगैरह डालना हो तो भी यहाँ से भी डाल सकते हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी हमें कुछ कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं इसे डिलीट करता हूँ फ़िलहाल। उसके बाद यहाँ पे हमें सबसे बेहतरीन एक ऑप्शन मिलता है शेप्स का, ठीक है ना। बेसिकली जैसे ही मैं शेप पे क्लिक किया तो ये इस तरीके से एक शेप आ जाता है। इसके आप रेडियस वगैरह को तय कर सकते हैं। रेडियस जानते ही हैं कि जो राउंड कर देता है बिल्कुल साइड से थोड़ा सा, तो इन सब चीज़ों को यहाँ से तय कर सकते हैं। ओपेसिटी वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। कलर वगैरह फिल कर सकते हैं इसमें, आप कौन सा कलर रखना चाहते हैं ये चीज़ें आप यहाँ से तय करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर स्टॉक वगैरह इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टॉक का भी कलर आप यहाँ से रख सकते हैं जितना आप रखना चाहें, और इसकी भी ओपेसिटी वगैरह को तय कर सकते हैं। जैसे अगर स्टॉक के कलर को आपको येलो रखना हो या फिर कोई और कलर रखना हो तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ब्लर रेडियस वगैरह को आप यहाँ से तय कर सकते हैं कि कितना आपका ब्लर होना चाहिए। ये चीज़ें आप यहाँ से तय करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे ब्लैक लूँ और इसके ब्लर रेडियस को बिल्कुल बढ़ा दूँ